ओके लिसन बच्चे, एवरीवन लिसन लिसन। आज बच्चे जो चैप्टर कर रहे हैं वो है प्रेशर, ठीक है? प्रेशर एंड फ्लूइड्स या प्रेशर एंड लिक्विड्स। ओके ध्यान से सुनो इधर, जी सुन लो प्लीज। ओके सबसे पहले थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या है बच्चे? फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन सरफेस। यूनिट क्या होगा बच्चे थ्रस्ट का? न्यूटन। यूनिट क्या होगा थ्रस्ट का? न्यूटन। थ्रस्ट इज अ फोर्स व्हिच इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू अ सरफेस। ओके प्रेशर क्या है? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक साइंटिस्ट को सिर्फ और सिर्फ इज्जत देने के लिए हम इसका नाम क्या लिख देते हैं? पास्कल्स। क्या लिख देते हैं? पास्कल। 1 पास्कल इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके 1 पास्कल इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। करण define 1 Pascal. 1 Pascal is the pressure. सबसे पहले किसका यूनिट है? प्रेशर का। आ सकता है 1 Pascal is the pressure applied by a force of 1 Newton on an area of 1 meter square. 1 meter square होने का बताओ 1 Pascal. Very good. Is the pressure जब 1 Pascal is the pressure applied by a force of 1 Newton on an area of 1 meter square. ये नहीं लिखना 1 Pascal equals to 1 Newton per meter square. समझ आ गई कनिका जी? एंजल क्लियर है बेटा? ठीक है ओके। एंजल एंड कनिका हमारी दोस्ती के दुश्मन बहुत है। नंबर दोनों के कम हो गए ना तो फिर देखना तुम लोग, बल्कि अच्छे नंबर लो। हम भी बोलेंगे कि ये लोग साथ रहते तो अच्छे नंबर आते हैं लोग, ठीक है ओके। पास्कल समझ आ गया? ओके थ्रस्ट स्केलर है या वेक्टर? फोर्स वेक्टर है या स्केलर? फोन यूज करता है तुम नवनीत? क्यों फोन यूज करता है तुम? हाँ जी आप फोन यूज करते हो? असरत 1 2 3 और 4, आज 4 लोगों के घर पे फोन आएगा और अगर पेरेंट्स ने बोला कि तुम लोग फोन यूज करते हो फिर देखो तुम्हारी रेट बनती है। ओके रैंडम उठाएंगे 4 4 5 5 लोग। हाँ जी बोलो। यस थ्रस्ट का वेक्टर क्वांटिटी। थ्रस्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज थ्रस्ट इज अ फोर्स। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बट प्रेशर क्या है बच्चे? प्रेशर इज स्केलर। ध्यान में रखना कई बार ये हो जाता है कि फोर्स की डायरेक्शन है तो यार थ्रस्ट तो हमेशा क्या लगेगी? परपेंडिकुलर। प्रेशर कोई भी साइडवेज जो फोर्स लग रही है उनको हम प्रेशर कंसीडर नहीं कर रहे। प्रेशर सिर्फ किसको कंसीडर कर रहे हैं? जो फोर्स कितने डिग्री लगती है मिस्टी? 90 डिग्री। कितने डिग्री? 90 डिग्री। प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। कोई भी आ जाए तुम्हें स्केलर वेक्टर तो तुम्हारे पास एक सीधा सा रीजन है। Pressure is a scalar quantity as it does not have a direction to define it. Force is a vector quantity because it requires a direction to define it. प्रेशर ऐसे है ना बच्चों, कोई भी फोर्स जब परपेंडिकुलर लग रही है तो वो प्रेशर अगर अलग अलग एंगल्स पे लगे तो आप उसकी डायरेक्शन देखोगे। हमें तो पता है भाई अगर मैं बोलूँ दीवार पे प्रेशर लग रहा है तो ये ऑटोमेटिक है वो प्रेशर कितनी डिग्री पे लग रहा है। रीना कितनी डिग्री पे लग रहा है? 90 डिग्री। ठीक है फर्स्ट पेज हो जाता है अपना कवर। ओके फोर्स ओके किसी भी चीज का बेस ब्रॉड क्यों होता है रतनदर? क्या बेस ब्रॉड होने से क्या हो गया? मैं ऐसे चलूंगा तो जल्दी गिरूंगा या ऐसे चलूंगा तब जल्दी? ऐसे चला करो सर। सिंपल सी बात है। पैर चौड़े करके खड़े रहूंगा तो स्टेबल हूँ या ऐसे स्टेबल हूँ? पहले ज्यादा स्टेबल हूँ। क्या बढ़ गया इससे? बेस बढ़ा तो क्या बढ़ गया? एरिया। मोर एरिया लेस प्रेशर। क्योंकि सुन लो बेटा फोर्स का इसमें कोई लेना देना नहीं है। मेरा वेट अगर 50 kg है,
ऐसे खड़ा हूं तो भी 50 kg है, ऐसे खड़ा हूं तो भी 50 kg है, समझ आ गई। लेकिन ऐसे खड़े होने से क्या ज्यादा हो गया, एरिया, तो प्रेशर क्या हो गया आपका। इज इट क्लियर। डैम्स हैव ब्रॉड बेस, वो अलग चीज है बट फिर भी आप उसमें लिख सकते हो बेस ब्रॉड होगा तो प्रेशर अप्लाइड ऑन द ग्राउंड विल बी लेस। बिल्डिंग्स हैव ब्रॉड बेस to reduce the pressure, we stand on both the legs to reduce the pressure। ठीक है, एक सिंपल सी बात है, एक जानवर है 4 पैरों पे है ना, अगर वो आगे वाले 2 पैर उठा ले तो क्या वो स्टेबल रहता है, नहीं, क्योंकि अब उसके 2 पैरों पे प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा। कैमल्स हैव ब्रॉड फीट, क्यों, more is the area lesser will be the pressure। फोर्स और थ्रस्ट के बारे में कोई चीज नहीं बोली। इज इट क्लियर बच्चे। ओके, उसके बाद आपके पास यूनिट्स हैं और प्रेशर के, बताओ। एक तो हो गया पास्कल और क्या हो गया आपके पास, टॉर हो गया यूनिट इसका, और बच्चे बार और सेंटीमीटर ऑफ एचडी, मिलीमीटर ऑफ एचडी, मीटर ऑफ एचडी, और क्या हो सकता है एटीएम। एटीएम, ठीक है। 1 ATM equals to 10 raised to power 5 pascals। 1 ATM equals to, बोलो सारे, 1 ATM equals to, रीना जी गुस्सा हो बेटा, प्लीज मान जाओ। 1 ATM equals to 10 raised to power 5 pascal। मतलब वो यार कुछ, कई बार क्या होता है बच्चे, कई बार रिवर्स आ जाता है, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि 1 पास्कल इक्वल्स टू डैश एटीएम। हमारे तो वो रट्टे वाली लाइन चढ़ी हुई है, हम तो ये नहीं, 1 अपॉन 10 रेज़्ड टू पावर 5 या 10 रेज़्ड टू पावर -5, ध्यान रखना। 1 ATM इक्वल्स टू 10 रेज़्ड टू पावर 5 पास्कल्स, बट 1 पास्कल इज 10 रेज़्ड टू पावर -5 ATM। 10 रेज़्ड टू पावर -5 ATM। What is a fluid? Anything which can flow. Anything which can flow is known as fluid. Flow is called a Fluid. It's called a fluid. Okay. ध्यान दो, एक डेरिवेशन है बच्चे। अब हम बात करें प्रेशर एंड फ्लूइड्स। मैडम कनिका जी सीधे बोलो। हाँ जी, जैस्मिन, प्रेशर का फॉर्मूला बताओ दोबारा। फोर्स, शाबाश, करिए पी। फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला आ रहा है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। ये किसमें है प्रेशर, नॉर्मली प्रेशर का। वैसे प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा लिक्विड में, HDG। सुन लो बच्चे, सुन लो, मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ, एग्जैक्ट भी बता रहा हूँ। कई बार क्या होता है, आपको ये फॉर्मूला डिराइव करना आ जाता है ना, कि डिराइव प्रेशर इन लिक्विड इज HDG, नहीं याद रहता है तो देखो एक एक करके मैं इस फॉर्मूला पे पहुंच जाऊंगा, सिर्फ ध्यान देना। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का फॉर्मूला बताएगा कोई, M into G अपॉन A। सक्षम आखिरी बार मैंने यहाँ से भगा देना है वापस। M into G अपॉन A, yes or no? ओके। मास का फॉर्मूला डेंसिटी और V की रिस्पेक्ट में बताओ। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू G अपॉन A। क्लियर है बच्चे, क्लियर है बच्चे। ओके, तो प्रेशर आ गया V। V क्या होता है, L इनटू ब्रेथ इनटू हाइट इनटू D इनटू G, और एरिया क्या होता है, L into B। L into B। L B कैंसिल, प्रेशर आ गया HD। समझ आई कि नहीं आई बात। मतलब बाय चांस फॉर्मूला बनाना आ जाए, डेरिवेशन आ जाए, तुम्हें नहीं याद आ रहा है एग्जैक्ट मेथड, तो आप फोर्स अपॉन एरिया से भी फॉर्मूलास बना सकते है ना, उसमें भी यही कंसेप्ट लगेगा। कराऊं आपको एग्जैक्ट क्या है, ये तो बच्चे इमरजेंसी सिचुएशन के लिए है, अभी कुछ याद नहीं आ रहा तो ये देखो। ओके,
ध्यान से सुनना है, ये डेरिवेशन साथ करेंगे। कैसे पता लग गया इमरजेंसी सिचुएशन? वो भी है ना, बताता हूँ शेप है। आपके पास एक बॉडी है बच्चे पानी के अंदर, सर ये डायग्राम भी बना हाँ जी बच्चे, जिसकी हाइट है h और जिसका एरिया है L इंटू बी। एक बार ये लिखो, बनाओ बनाओ। अलग हो जाओ, सबने के लिए आपने कुछ किया है ना, अलग हो जाओ, वीडियो साथ आएगा, बोले तो कितना सही है। वो इधर तो ही बैठ गया, आप उधर कैसे? इज इट क्लियर? इतनी चीजें तो क्लियर है। अच्छा अब मुझे बताओ, सबसे ज्यादा फोर्स कौन से सरफेस पे लग रही है? P, Q, R या S? PQ PQ पे उसका सारा वजन लग रहा है, यस और नो? यस और नो? तो क्या मैं लिख सकता हूं, फोर्स ऑन PQ इज वेट ऑफ ब्लॉक। समझ आया कि नहीं आया? जो PQ पे फोर्स लग रही है वो अपने वेट जितनी फोर्स लग रही है। मेरे पैरों पे कितनी फोर्स लग रही है? मेरे वेट जितनी, है ना। रुद्रा के पैरों पे कितनी फोर्स लग रही है? रुद्रा के वेट जितनी। ठीक है, अभिषेक पे अभिषेक के वेट जितनी। ओके, क्लियर है बच्चे? ये प्रेशर का फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ? प्रेशर वेट ऑफ, हाँ जी, ब्लॉक अपॉन एरिया। अब सेम वही इमरजेंसी वाला हो गया, वेट m इंटू जी अपॉन एल इंटू बी। प्रेशर मास क्या लिख सकते हो? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी अपॉन एल इंटू बी। वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच इंटू डी इंटू जी, और एरिया का L इंटू बी कैंसिल हो गया। तो प्रेशर इन फ्लूइड का फॉर्मूला आ गया H इंटू डी इंटू जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेरिवेशंस आती नहीं है लेकिन कोई भरोसा नहीं। क्या करना है आपको? सिर्फ क्या करना है, एक ब्लॉक बनाना है पानी में जिसको हाइट क्या देनी है? h। ब्लॉक का वेट कितना है? w। वेट का फॉर्मूला m इंटू जी। वेट का फॉर्मूला प्रेशर का वेट अपॉन या फोर्स अपॉन एरिया, m इंटू जी अपॉन एरिया। मास का फॉर्मूला वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू। क्लियर है? अब जब भी फिजिक्स का टेस्ट होगा, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंडे फुल फिजिक्स टेस्ट, तो जिस दिन फिजिक्स का पूरी का टेस्ट होगा उस दिन ध्यान रखना सारे चैप्टर्स पुराने वाले इंक्लूड हो गया, जो भी 3 चैप्टर आपने पहले किए। चलो बच्चे, प्रेशर इन्फ्लुएंस हो गया ये अपना। ओके, अब ये जो H है ये क्या है? हाइट, ऊपर से नीचे की तरफ। याद रखना, समझ आ गई? कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि यहाँ होल कर रहे हो तो आप ये कहते हो ये तो हाइट कम है, ये हाइट ज्यादा। नहीं, फ्री सरफेस से हाइट लेनी है ना। अच्छा, हाइट ज्यादा हो गई तो प्रेशर ज्यादा कैसे पड़ेगा? अगर आप पानी में जितना गहरे में जा रहे हो एंजल जी, तो प्रेशर क्यों बढ़ जाता है? चुप चुप चुप। डेप्थ बढ़ने से क्या हो जाएगा कि प्रेशर बढ़ गया? वेट ऑफ, ये ऊपर जो वेट है लिक्विड वो क्या हो गया? ज्यादा। आप धरती पे हवा का प्रेशर आप पे क्या है? मैक्सिमम। हवा का प्रेशर धरती पे क्या है? मैक्सिमम। जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो क्या कम हो रही है? लेंथ ऑफ एयर कॉलम। और नीचे क्या कम हो रही है? क्या ज्यादा हो रही है? सॉरी, लेंथ ऑफ वाटर कॉलम। नीचे जाओगे तो पानी में पानी का कॉलम बढ़ेगा, एयर कॉलम तो उतना ही है ना सरफेस। समझ आ गई बच्चे? पानी में नीचे जाते हो तो प्रेशर क्यों बढ़ता है? बिकॉज एक तो बोलोगे प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ, बिकॉज एज यू गो डाउन इन वाटर द लेंथ ऑफ वाटर कॉलम अबव यू increases. Dams have broad base. Why? Because pressure increases with depth. Pressure increases with depth. To withstand such a large pressure, dams may have broad base. क्योंकि अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या लगेगा उन पे? कम। अगर एरिया कम होगा तो उन पे प्रेशर क्या लगेगा? सर
जब नीचे जाएंगे उतना उतना प्रेशर ज़्यादा लगेगा। हाँ जी। लगेगा pressure ज़्यादा। वाटर ऊपर ज़्यादा हो गया ना तेरा, अब पानी के जस्ट यहाँ है तेरे पानी, अब जैसे जैसे पानी में नीचे जाएगा तो तेरे सर पे पानी का वजन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो प्रेशर बढ़ता रहे। यही तो बात की अपन ने, जितना आप नीचे जाओगे उतना नीचे वाले सरफेस पे प्रेशर क्या लगने लग जाएगा, क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत है तो बताइए। इज इट क्लियर? ओके। लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन नंबर 1, Height of the column. नंबर 1 फ्लूइड में, नंबर 1 डेप्थ, नंबर 2 डेंसिटी, नंबर 3 ग्रेविटी। मिस्टी, सी वाटर और रिवर वाटर में किसमें प्रेशर ज्यादा लगेगा? क्यों? सी वाटर क्यों अलग है, पहले तो ये बताओ। उसमें क्या प्रेजेंट है? सॉल्ट्स। सॉल्ट सी वाटर की क्या बढ़ा देंगे? डेंसिटी। सी वाटर का प्रेशर ज्यादा, इसीलिए क्या और ज्यादा लगाता है सी, एक ये और था, सी वाटर एक चीज और ज्यादा लगाता है, Upthrust. अपथ्रस्ट। क्या लगाता है? अपथ्रस्ट। ठीक है जी। सी वाटर और रिवर वाटर में किसका प्रेशर ज्यादा? सी वाटर का, बिकॉज इट्स डेंसिटी इज मोर। हाँ जी बच्चे, ना मैं उतनी सी ले रहा हूँ जितनी रिवर ले रहा हूँ, एक एक बार